हाँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जो है नाउन बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप लोग जो है आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है आप इस वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग सारे जो भी हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जो है पुश करें और इसके अलावा जो है इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपको जो है बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, तो आप लोग बिल्कुल जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए देखिए, इस चैप्टर में हम जो है आपको नाउन का पूरा पार्ट बतलाएंगे। एक एक पार्ट जो है अलग अलग पार्ट में बटा हुआ रहेगा, एकदम आराम से जो है एकदम डिटेल में बतलाएंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप इस वीडियो से बने रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नाउन का। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब मित्रों देखिए, अब जानिए संज्ञा क्या होता है। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा करता है, ठीक है। संज्ञा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जानवर हो, फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, उसे संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। A noun is the name of person, place, things, quality, condition and action। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, एक नाम होता है, ठीक है। संज्ञा जो है क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का नाम होता है, कोई भी जगह का नाम होता है, कोई वस्तु का नाम होता है, कोई क्वालिटी हो, कोई गुण हो, या फिर जो है कोई अवस्था हो या कोई कार्य हो, ठीक है। तो इनको जो है क्या कहा जाता है, संज्ञा बोला जाता है। अब देख लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल में देख करके चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, कोई भी व्यक्ति का आप नाम देख करके देख लीजिए। तो पर्सन में तो जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं राम का नाम लेते हैं, ये हमारा जो है नाम है, ठीक है। या फिर हम जो है सीता का नाम लेते हैं, ये भी हमारा नाम है, ठीक है। या फिर हम जो है देखिए किसी का हम नाम लेते हैं, या बच्चा CHILDREN, ये बच्चे, ये भी आपका क्या है, नाम है। तो आप जो है कोई भी व्यक्ति है, चाहे ये पर्सन हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, ठीक है, ये सारा जो है आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब देखिए हम बात करते हैं पैलेस का। पैलेस कोई भी स्थान हो, चाहे वो आपका पटना हो, ठीक है, ये भी नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। या आपका जो है आपका रांची हो, ये भी जो है आपका नाउन कहलाता है, ठीक है। कोई भी जगह, जैसे आप जो है देखते हैं, ये मान लिया जाए कोई जगह है, ठीक है, कोई भी पटना है, रांची है, कोई भी जगह है, वो आपका जो है क्या हो। अब देखिए कोई थिंग्स है, कोई भी चीजें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कलम की, ये भी आपका नाउन है। हम बात कर रहे हैं बुक की, ये भी आपका जो है नाउन है। बात कर रहे हैं पेंसिल का, ये भी जो है आपका क्या है, नाउन है। अब बात कर रहे हैं क्वालिटी का, QUALITY, कोई गुण हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कोई गुण हो गया ऑनेस्टी, ये ईमानदारी का गुण होता है, ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। डिसऑनेस्ट, ये भी जो है आपका क्या है, एक तरह का नाउन है, ये भी आपका नाउन है। हम्बल, ये भी आपका नाम है, नाउन है, यानी जो भी नाम हो। अब हम बात करते हैं कंडीशन, कोई शर्त हो गया, CONDITION, कंडीशन अवस्था हो, जैसे मान लीजिए इलनेस हो गया, कोई बीमारी आ गया, ठीक है, ये जो है अवस्था
ये भी एक तरह का क्या है, नाउन कहलाता है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो चलना है, वॉक है, कोई भी हो, नाम जिसका आता है। हालांकि ठीक है, चलना, ठीक है, दौड़ना, ये कोई भी मूवमेंट, मूवमेंट, कोई भी ये चाल हो, गति हो, चाल हो, गति हो, ये जो है आपका नाउन का। नाउन क्या कहलाता है, ये हो गया आपका। यानी नाउन में जो है कोई भी व्यक्ति हो, जगह हो, कोई चीज हो, कोई जो है क्वालिटी हो, या कोई शर्त हो, या कोई बीमारी हो, कोई अवस्था हो, या कोई एक्ट। NAMIN naming word of word is called noun। यानी धरती पर जो भी चीजें हो, चाहे वो दिख रहा हो या फिर नहीं दिख रहा हो, लेकिन उनका नाम है, तो इन सारे चीजों को क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। कुछ भी हो, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, अगर हम वाटर को देखते हैं तो ये भी नाउन है। हम एयर को नहीं देखते हैं, ये भी नाउन है। हम जो है ऑनेस्टी को नहीं देखते हैं, ये भी नाउन है, ठीक है। यानी कुछ भी हो, धरती का कोई भी चीज जिसका कोई नाम हो, वह आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो चलिए अब जो है इसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। अब हम इसके बारे में काइंड्स के बारे में जानते हैं कि नाउन जो है कितने प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एक करके दो करके आप लोगों को बताएंगे काइंड, नाउन। ये नाउन का प्रकार। अब ये किसके आधार पर है भाई, COUNT काउंट, यानी ये गणना के आधार पर, गणना के आधार पर, गणना के आधार पर जो है नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। गणना के आधार पर नाउन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक नाउन को बोला जाता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। एक नाउन को क्या बोला जाता है, काउंटेबल नाउन। गणनीय, गणनीय संख्या, ठीक है। दूसरा को हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होता है, अगणनीय संख्या, गणनीय, अगणनीय संख्या, अगणनीय संख्या। अब यहाँ पर क्या होगा, गणनीय, उसके बाद नामनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। अब देखिए जैसा नाम है वैसा इसका नाम है। गणनीय का मतलब होता है जिसकी गणना की जा सकती है, जिसकी गणना की जा सकती है, जिसकी गणना की जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। और जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। अगणनीय संज्ञा कहा जाता है, उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। यानी जिसको हम गिन सकते हैं वो हमारा जो है गणनीय संज्ञा कहलाएगी। अब देखिए गणनीय संज्ञा की परिभाषा क्या होता है, द नाउन which can be counted, the noun which can be counted, यानी संज्ञा के द्वारा जिसकी गिनती की जा सकती है, संज्ञा के द्वारा जिसकी गिनती की जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है, गणनीय संज्ञा। अब देखिए अगणनीय संज्ञा क्या कहा जाता है, द नाउन, उसके बाद क्या है, कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी
जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे अगणनीय संख्या कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, तो गणनीय संख्या में क्या किसको किसको गिना जा सकता है? तो आप गिन सकते हैं, कोई भी बुक को आप गिन सकते हैं, कोई भी कलम को आप गिन सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो है आप जो है तीन चीजें हैं, थिंग्स हैं, आप उसको गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी नहीं गिन सकते हैं? किसी की ईमानदारी आप नहीं गिन सकते हैं, किसी की आप ईमानदारी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। किसी का क्वालिटी जो आता है, किसी का क्वालिटी आता है, आप नहीं गिन सकते हैं। जैसे आपका हो गया पॉवर्टी, POVRTY, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। ये गरीबी जो है आप किसी के अंदर कितना गरीबी है वो आप नहीं गिन सकते हैं। इसके अलावा क्या आता है? रिचनेस, रिचनेस जो है अमीरी, ये किसी की अमीरी, किसी के पास कितनी अमीरी है ये काउंट नहीं कर सकते। तो करने का मतलब है, देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को गणना के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। नाउन को गणना के आधार पर दो भागों में बांटा गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और हम बात करने जा रहे हैं। अब ये जो नाउन को हम आपको पहला नंबर में बता दिए कि ये जो नाउन जो है गणना के आधार पर दो तरह का होगा। अब दूसरी नाउन की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। KINDS, काइंड्स ऑफ नाउन, according to species, यानी ये जाति के आधार पर, जाति के आधार पर नाउन 5 प्रकार, जाति के आधार पर नाउन जो है वो 5 प्रकार। पहला नंबर में क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या? प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर में आता है कॉमन नाउन, और ये क्या कहलाता है? तो जातिवाचक संज्ञा। इसके अलावा क्या है आपका? कलेक्टिव, ये क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन, तो समूहवाचक संज्ञा। इसके अलावा आपका क्या है? चौथा नंबर में क्या आता है? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ये क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। इसके अलावा आपका क्या होता है? पांचवा नंबर में एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब देखिए हम बात कर रहे थे, ठीक है, नाउन की जब हम बात कर रहे थे, ये नाउन जो है, नाउन क्या होता है? हम उस समय बात कर रहे थे कि नाउन जो है कोई भी चीज है, चाहे हम जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, चाहे नहीं गिन सकते। नाउन कोई भी चीज हो जिसका नाम हो, चाहे वो हमको दिखलाई पड़े, चाहे वो हमको नहीं दिखलाई पड़े, उसको हम नाउन कहते हैं। अब वही नाउन को क्या हो गया कि दो भाग में बांटा गया। अब देखिए ये जो है, इसलिए पांचों नाउन को जब आप देख रहे हैं, इसमें से क्या होता है कि कुछ चीजों को जो है हम गिन सकते हैं और कुछ चीजों को हम नहीं गिन सकते। तो ये आपका ये जो दो नाउन आता है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन। ये किसमें आता है? तो अनकाउंटेबल नाउन। ये किसमें आता है भाई? तो अनकाउंटेबल नाउन और गणनीय संख्या में आता है आपका मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो है तीनों में किसमें आता है? ये तीनों जो है आपका आता है किसमें? तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में आता है। यानी इन सारे चीजों को हम गिन सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। क्यों गिन सकते हैं भाई? देखिए यहाँ व्यक्ति आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आसानी से गिन ले, कोई जाति आएगा, जितने भी जाति होंगे, सारे जाति होंगे, उनको हम गिन लेंगे। समूहवाचक कोई भी जो है चीजें जो समूह में होता है उसको हम गिन लेंगे। लेकिन
जब बात आती है मटेरियल नाउन, अब जैसे आपको जो है कोई भी जो है एक बोरा चावल दे दिया जाएगा या फिर आपको पानी दे दिया जाएगा, चावल में कहेगा बताइए इसमें जो कितने जो है दाने हैं, तो एक बोरा चावल तो आप नहीं गिन सकते। या फिर बालू एक मुट्ठी दे दे और बोले कि इसमें बताइए आपका जो है कितने जो है ये बालू के कण है, तो आप उसको नहीं गिन सकते हैं। या फिर पानी को दे दिया जाए, इसमें आप पानी में आपको जो है बोला जाएगा कि आप इस पानी में कितने जो है अणु है, ठीक है, आप कितने अणु है उस अणु को आप हमको बताइए। तो आप जो है इसको काउंट नहीं कर सकते, तो किसको काउंट कर सकते हैं, तो आप गिन सकते हैं प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन। और किसको नहीं गिन सकते हैं भाई, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हम बोलेंगे कि आप ईमानदार हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है आपकी ईमानदारी को नहीं नाप सकता। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला है जिससे आपकी ईमानदारी को नापा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं निकला है जिससे किसी की बेईमानी को नापा जा सकता है, किसी की गरीबी को नापा जा सकता है, किसी की अमीरी को नापा जा सकता है, किसी के भूख को नापा जाता है, इसको कितना भूख लगा नहीं नापा जा सकता। तो कुछ जो है ये पांचों जो है नाउन में, तीन नाउन जो है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, दो नाउन जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। ये दो नाउन जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन सारे नाउन को एक एक करके जो है ढंग से आराम से सीखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि देखिए सबसे पहले भाई आप लोग को हम बतलाएं कि ये जो नाउन आप देख रहे हैं ये मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपने 5 संतान को जन्म दिया। ये क्या किया भाई, 5 संतान को जन्म दिया, ठीक है। ये 5 संतान को देख रहे हैं। पहला इसका संतान का नाम क्या है, तो पहला है प्रोपर, PROPER, प्रोपर नाम। दूसरा संतान क्या है, दूसरा संतान है यहाँ पर कॉमन नाम, ठीक है। तीसरा संतान क्या है, तो यहाँ पर है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा संतान क्या है, तो मटेरियल नाउन। पांचवा संतान क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपका पांचवा संतान, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है आपका जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद आप देख रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद देख रहे हैं आप पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञा, उसके बाद हो गया ये आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इससे आप बने रहे, देखिए अभी जो है एकदम याद हो जाएगा आप लोग को। अब हम इसको जो है निकालेंगे। अब देखिए इसमें से जो है इस तरीके से बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये जो नाउन था, नाउन का मतलब क्या हुआ, कोई भी धरती पर जितना भी नाउन हो, चाहे वो दिखाई पड़े या नहीं दिखाई पड़े, ठीक है, तो वो नाउन हो गया। अब क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपने 5 संतानों को जन्म दिया और ये 5 संतान को जो है अलग अलग कैटेगरी में बात कर दिया। क्योंकि ये पांचों जो देख रहे हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये जो है किसका संतान है, नाउन का। तो नाउन का संतान है, यानी जितने भी सारे बेटे हैं, जितना भी सारा उनका संतान है, उन संतानों का क्वालिटी जो है, गुण जो है, वो कहाँ से आया भाई, बाप से आया। बाप से बेटे में गुण आता है, ये सारा गुण जो है बाप का है। तो अगर सबको जो है सारे बेटे के गुणों को एक जगह ला करके मिला दिया जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए ये क्या है, अब क्या बोला, नाउन क्या बोला कि चलो जो है इन सभी लोगों को हम जो है 2 घर देते हैं, ठीक है, 2 घर देते हैं और इस 2 घर में जो है 2 एक साथ है। ये दोनों घर का नाम क्या है, तो ये दोनों घर का नाम है, एक है काउंटेबल
COUNTABL, काउंटेबल नाउन। एक नाउन ने क्या किया, एक घर बनाया, दो घर बनाया। एक में जो है वैसे पुत्र रहेंगे जिनका गुण जो है मिल रहा, और दूसरे घर में वैसे पुत्र रहेंगे जिनका गुण अलग है। ठीक है, तो क्या किया, नाउन ने जो है उसके पिता ने दो घर बना दिया। एक घर का नाम क्या था, काउंटेबल, और दूसरा घर का क्या नाम था, अनकाउंटेबल। तो भाई काउंटेबल में एक साथ कौन रहेगा, आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति साथ में तब रहता है जब क्वालिटी एक मिलता है। जब क्वालिटी अलग अलग वाला रहेगा तो एक साथ नहीं रहेगा। तो इस कारण से जो है इनको नाउन ने क्या कहा, दो को घर दे दिया, बोला कि बेटा ये काउंटेबल जो आपका घर है, इस घर में आप प्रॉपर रहेंगे, कॉमन रहेंगे और क्वालिटी रहेंगे। उसके बाद फिर बोला कि बेटा मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट तुम लोग जो है अनकाउंटेबल में जाकर के रहो, क्योंकि तुम्हारा इन तीनों के गुण से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये तीनों जो है इसको गिना जा सकता है, लेकिन तुम लोग को जो है नहीं गिना जा सकता। कुछ दिखलाई देता है और कुछ जो है नहीं दिखलाई देता है। कुछ इनके बेटे जो थे वो जो है दिखलाई दे रहा था, और कुछ बेटे जो थे नहीं दिखलाई दे रहा था, लेकिन नाम था सबका। तो ये जो है नहीं, कुछ दिखलाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखलाई दे रहा है। तो इनमें जो अलग अलग गुण वाले जो थे उनको जो है अनकाउंटेबल में बांट दिया गया। और इसमें जो है सबको जो है काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, व्यक्ति को भी गिन सकते हैं, जाति को भी गिन सकते हैं, सब में कोई भी व्यक्ति रहता है उसको भी आप गिन सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक जो है आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इसके आगे जो हम बतलाने के लिए जा रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये कलेक्टिव जो है, फिर क्या किया, कलेक्टिव नाउन जो है ये जो आप देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन, तो ये कलेक्टिव नाउन जो है फिर तीन बेटे को जन्म दिया। एक का नाम क्या था, जनरलाइजिंग, GENERAL नाउन ने क्या किया, फिर तीन संतान को पैदा किया। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा नंबर पे क्या है, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये जो है फिर क्या किया, तीन संतान को पैदा किया। अब देख लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जो है कलेक्टिव नाउन का जो है गुण रखने वाला तीनों संतान है। तो इसमें क्या है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, ग्रुपिंग में क्या आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आप देख लीजिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। उसके बाद जो है बात करेंगे ग्रुपिंग का और फिर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में जैसे हम लोग बात करते हैं कमिटी बात की है, ठीक है, या फिर जो है असेंबली, बात की है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है ग्रुपिंग में क्या होता है, जैसे आपका हो गया पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, या फिर आपका रॉबर हो गया, ठीक है, या फिर आपका थीफ हो गया। इसमें आप देखिए आपका क्या होता है, रेडियो, मोबाइल, टीवी। अब इनको जो है समझने का कोशिश, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति ग्रुप में होते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, लेकिन ग्रुप में होने के बावजूद प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारे ग्रुप जो है सभी से बंधे हुए रहते हैं,
अगर कोई एक बाहर निकल जाए, अगर कोई एक बाहर निकल जाए तो उसका अस्तित्व जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जैसे हम बात करते हैं कमेटी, कमेटी जो है किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और उसमें जितने भी सारे सदस्य होते हैं, सारे सदस्य जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक के बिना दूसरा जो है अधूरा होता है। इस कारण से जो है क्या होता है कि इसमें एक भी सदस्य अगर बाहर निकल जाते हैं तो ये कमेटी हमारा जो है समाप्त हो जाता है, ये ग्रुप वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है। असेंबली, असेंबली में जितने सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स जो है अगर देखते हैं एक होता है पक्ष वाला, दूसरा होता है विपक्ष वाला। तो पक्ष वाला अगर नहीं रहेगा या फिर विपक्ष वाला अगर नहीं रहेगा तो बात है कि ये असेंबली जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ग्रुप में रहने वाला है, लेकिन ग्रुप में रहने के कारण अगर कोई भी एक नहीं रहता है तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा पे हम बात करते हैं, ये जो ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन जो देख रहे हैं ये हमेशा क्या होता है, ग्रुप में होता है और ग्रुप में रहने के कारण इसको हमेशा ये वर्ड देखिए ये हमेशा ग्रुप में रहता है या फिर अगर अकेला भी अगर रहता है तो हम इसे क्या समझते हैं कि ग्रुप में है। जैसे हम बात करते हैं अगर कोई बोले कि आपके घर में पुलिस आया है तो आप क्या समझेंगे कि एक व्यक्ति आया है, तो आप ये नहीं समझेंगे एक व्यक्ति आया, आप समझेंगे बहुत सारे लोग आए। या फिर आपके घर में ये कह दिया जाए कि आपके घर में जो है चोर आया या लुटेरा आया, भागो लुटेरा आया, तो आप लोग जो है यह दिमाग में फटाक से जो है आपके दिमाग में ये जो है चला जाएगा कि एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति। तो ये जो है अकेले भी रहे तो भी इसको हम क्या समझते हैं कि ये ग्रुप में होता है, ये समूह में होता है। ठीक है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि ये जो है एक यूनिट बनता है, बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के। जैसे देखिए रेडियो की बात करते हैं, रेडियो के अंदर जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स मिलकर एक जो है यूनिट, एक इकाई बनता है। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल में बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के एक यूनिट बनता है, टीवी में मिलकर के बहुत सारे पार्ट्स मिलकर के टीवी हो गया, मैसेज हो गया। तो ये सारा चीज जो है ये आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता। तो चलिए आप लोग से बिल्कुल आप लोगों को यह जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो आपका 3 वो हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पर जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में जान गए। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के जो कितने संतान हैं उनके बारे में हम जान गए। अब हम बात करते हैं चलिए, तो सबसे पहले जो है अब हम यहाँ पर जो है देखने के लिए जा रहे हैं वो आपका क्या है, आपको इसमें जो है कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ पहला नंबर की बात करते हैं, पहला नंबर में हम समझने का कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर नाउन यानी ये जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ये नाउन which चलिए देखिए अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन पैरिस, यानी वैसी संज्ञा व्यक्तिवाचक वैसी संज्ञा होती है जिससे खास, देखिए व्यक्ति, खास स्थान और खास चीजों का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर या पार्टिकुलर, PARTICULAR, पार्टिकुलर पर्सन।
अगर पर्सन की खास व्यक्ति की बात करेंगे तो आप जो है देखिए यहाँ पर आपका ये है नीतीश कुमार, ठीक है, जो कि आप मुख्यमंत्री है। इसके अलावा जो है लॉर्ड राम भी बोल सकते हैं, लॉर्ड राम, ये जो है भगवान राम, ये भी खास व्यक्ति थे। तो जिससे खास व्यक्ति का होता है, ठीक है। अब क्या है, ये पर्सन हो गया पैलेस। पैलेस की बात करते हैं तो स्थान में क्या होता है,